राधे कृष्णा दोस्तों। मनुष्य का जीवन सफल तभी होता है जब मनुष्य विवेकपूर्ण रूप से अपने धर्म और अध्यात्म का पालन करे, अपने कर्मों को सजगता से करे, किसी भी पाप कर्म में लिप्त ना हो, पुण्य कर्मों के लिए प्रयास करे और इन सबसे ऊपर भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करे और उन्हीं के भक्ति में सेवा में संलग्न रहे। वर्तमान समय में धर्म, शास्त्र और भक्ति के नाम पर अनेक दुष्प्रचारी भी थे, जो ऐसे समय में स्वयं को जागृत रखें, इस बात का ज्ञान रखें कि कौन से प्रमाणभूत शास्त्र और परंपरा से हम वैदिक ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि प्रमाणभूत शास्त्र और ज्ञान ही मनुष्य जीवन को सफल बना सकता है। अन्यथा वे अत्यंत दुर्लभ मनुष्य योनि प्राप्त करने की जीवात्मा इसे सुख से और इस सौभाग्य से वंचित रह जाता है। अगर उसे कोई अप्रामाणिक गुरु मिल जाए तो इसलिए प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वे किसी प्रामाणिक गुरु परंपरा से आने वाले गुरु श्री शरण ग्रहण करे और निष्ठा तथा श्रद्धा पूर्वक परम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में और सेवा में संलग्न रहे। अपने जीवन में परम उच्च आध्यात्मिक गंतव्य को याद रखें। इसी विचार के साथ आपका स्वागत करते हैं आज की माघ मास की कथा श्रृंगार में। इस समय पवित्र माघ मास पूर्ण होने वाला है और ऐसे में हम आपको आध्यात्मिक ऊर्जा की ओर तीव्र बनाते हुए श्री हरि की शरण में जाते हुए इस माघ मास का महात्म्य दर्शाती हुई इन सुंदर पौराणिक कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। तो चलिए हमारी आज की कथा को अंतिम पड़ाव पर ले जाते हुए आज की माघ मास की कथा आरंभ करते हैं। प्रेत की कथा को समाप्त करने के बाद लोमस ऋषि ने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने पुनीत फलवान इतिहास आपके लिए सामने वर्णन किए हैं। अब आपके पुत्र यानी ऋषि पुत्र को सभी 5 गंधर्व कन्याओं को यह चाहिए कि वे पिशाच योनि से मुक्त होने के साथ प्रयागराज में माघ स्नान करने के लिए जाएं। वहां देवताओं को भी दुर्लभ माघ स्नान होगा। वहां स्नान करने पर यह सभी इस पिशाच योनि से मुक्त हो जाएंगे। लोमस ऋषि के वचन द्वारा अपनी मनोकामना पूर्ण होती हुई देखकर वे सभी पिशाचनियां और पिशाच हर्ष उनके साथ प्रयाग के त्रिवेणी जल में स्नान करने के लिए तैयार हो गए। ऋषि ने उन सबको साथ लेकर आकाश मार्ग द्वारा प्रयाग की ओर चल पड़े। इस कथा को आगे बढ़ाते हुए ऋषि वशिष्ठ कहते हैं, हे राजन, अब आप गंगा और यमुना के महात्म्य के विशेष को में सुनिए। आकाश मार्ग से जाते हुए लोमस ऋषि ने सबको संबोधित करते हुए कहा, आप सभी इस तीर्थराज प्रयाग को प्रणाम कीजिए। वैसे तो बिना ज्ञान धारण किए प्राणी भी प्रयागराज की त्रिवेणी जल में स्नान करके मोक्ष को प्राप्त होता है। इसी प्रयागराज क्षेत्र में ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना के लिए वह महान यज्ञ किया था और महान शक्ति प्राप्त की थी, जिनके द्वारा वे सृष्टि की रचना कर सके, और स्वयं भगवान विष्णु ने अपनी भार्य की मनोकामना पूर्ण करके इस गंगा यमुना संगम के जल में स्नान किया था, और तभी अमृत मंथन के समय उनको लक्ष्मी देवी पत्नी के स्वरूप में प्राप्त हुई। भगवान शिव ने इसी त्रिवेणी के सेवन द्वारा त्रिपुर दैत्य का वध करने की शक्ति प्राप्त की थी। इस स्थान पर 33 करोड़ देव देवताओं के तृप्ति हुई थी। यही योग संपूर्ण जनार्दन भगवान का सुख है। जहाँ प्रलय के समय मार्कंडेय ऋषि ने उनकी शरण ग्रहण की थी। समस्त पापों को हरने वाली यह यमुना नदी है, जहाँ स्नान करने वाले निष्पाप होते हैं, सभी को मुक्ति प्रदान होती है। इस विषय में एक पौराणिक इतिहास है, उसे सुनो। एक समय रुचिक ऋषि ने ऐसे एक गंधर्व को श्राप दिया और वह काक हो गया।
उस गंधर्व ने काक होते ही तुरंत इस त्रिवेणी के जल में स्नान कर लिया और उसके प्रभाव से वह श्राप से मुक्त हो गया। उसी प्रकार जब देवराज इंद्र द्वारा श्राप मिलने पर उर्वशी इंद्रलोक से नीचे गिर गई तो उसने भी ऐसे स्थान पर स्नान करके अपने आप को तुरंत ही श्राप से मुक्त कर लिया था। नहुष ऋषि के पुत्र ययाति ने इस त्रिवेणी स्नान के द्वारा पुत्र प्राप्त किया था। उन्होंने धन और पुत्र की कामना से त्रिवेणी में स्नान किया। ऋषि कश्यप ने इसी स्थान पर तप किया था। भारद्वाज ने यहीं पर सिंधिया प्राप्त की थी। सनकादिक ऋषि यहाँ के सेवन द्वारा महान योगी बने। जो भी मनुष्य माघ स्नान इस स्थान पर करते हैं वे कीर्तिमान नक्षत्र बनकर प्रकाश में सदैव ज्योतिमान रहते हैं। जो किसी भी कामना से स्नान में माघ स्नान करता है वह वैसा ही फल प्राप्त करता है और इसलिए अब सभी अपने पापों से मुक्ति की कामना करते हुए इस पवित्र जल में स्नान करें। इस प्रकार लोमश ऋषि के साथ वह पांचों पिशाचियां और उस ऋषि कुमार पिशाच ने उसी पवित्र त्रिवेणी संगम में स्नान किया और स्वयं को हर प्रकार से पापों से मुक्ति करने के लिए भगवान श्री हरि से प्रार्थना की और स्नान करते ही वे सब उस पिशाच की योनि से मुक्त हो गए। वे अपने दिव्य देह को प्राप्त कर और तब वेदनिधि ने लोमश ऋषि से कहा, हे मुनि, आपकी कृपा से यह सभी पाप से मुक्त हो गए। अब आप उन्हें उपदेश दीजिए। यह देखकर लोमश ऋषि कहते हैं, हे वेदनिधि ब्राह्मण, तुम्हारा पुत्र विद्या अध्ययन समाप्त कर चुका है। वह युवा है और यह कन्याएं भी इस पर मोहित है, इसलिए इनका विवाह हो जाना चाहिए। ऋषि के वचन सुनकर उस ब्राह्मण पुत्र ने उन कन्याओं के साथ विवाह किया। उन सब ने लोमश ऋषि को प्रणाम किया और ऋषि उन्हें आशीर्वाद देकर अपने आश्रम में वापस चले गए। कथा का समापन करते हुए ऋषि वशिष्ठ कहते हैं, राजन, इस प्रकार वह ब्रह्मचारी उन पांचों गंधर्व कन्याओं को साथ लेकर अपने पिता के साथ अपने घर वापस आ गए। जो भी मनुष्य इस पवित्र माघ मास के महात्म को पढ़ता है या सुनता है उसके समस्त पाप मुक्त हो जाते हैं, उसे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है और वह वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। इस इतिहास को सुनने वाले द्विज का पूजन करके यथाशक्ति दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य सुखी रहता है। प्रत्येक प्राणी को चाहिए वे अपने जीवन काल में कम से कम एक बार तीर्थराज प्रयागराज में जाकर त्रिवेणी का स्नान मकर संक्रांति के दिन माघ मास में अवश्य करें, जिससे कि उसके भूतकाल में उसे सभी पापों की मुक्ति मिल जाती है और उसका भविष्य उज्जवल हो सके। स्नान के बाद यथाशक्ति सोना, चांदी, धन, अन्न, गुड़, तिल इत्यादि का दान करें और तभी स्नान और दान का पूर्ण पुण्य फल प्राप्त होता है। तो यह थी आज के माघ मास की कथा। माघ मास के अंतिम दिन यानी कि कल प्रातःकाल में हम सुनेंगे माघ मास के विशेष पूर्णिमा तिथि की कथा। और उसे सुनने के लिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो याद से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको हमारी यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में भगवान श्री विष्णु की जय अवश्य लिखें। धन्यवाद।